नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है 2022 और ये जो रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी ने, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो इंडिया के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है कि इस रैंकिंग में टोटल 146 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो हैप्पीनेस है उसको डिफरेंट इंडिकेटर्स पर मेजर किया गया था। और जो टोटल 146 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 136 एंड इट इज़ सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। और सोचिए, इससे भी हैरानी की बात यह है कि लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 139 थी और इंडिया ने इस साल थोड़ा इंप्रूव करते हुए 136 रैंक हासिल की है। और देखिए, अगर इस रिपोर्ट में हम स्पेसिफिकली पूरे साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जो इंडिया से इस रैंकिंग में पीछे है। अदरवाइज जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उन्होंने सब ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है इस रैंकिंग में। और इसीलिए इस रैंकिंग पर बात करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, क्या है ये रैंकिंग और कौन इसे पब्लिश करता है और क्या क्या इंडिकेटर्स ध्यान में रखे जाते हैं जब ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और कैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ने, इवन म्यांमार और पाकिस्तान ने बेटर परफॉर्म किया इंडिया से। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इट्स ए नॉन प्रॉफिट जिसे यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया था 2012 में टू एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी भी कंट्री में रहने वाले वहाँ के लोगों से ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और उसी पर बेस ये रैंकिंग होती है। ये जो रैंकिंग होती है ये डेटा यूज करती है गैलप वर्ल्ड पोल का। देखिए, जुलाई 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया था और वो रिजोल्यूशन था 65/309, हैप्पीनेस टुवर्ड ए होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, इनवाइटिंग मेंबर कंट्रीज टू मेजर द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल एंड टू यूज द डेटा टू हेल्प गाइड पब्लिक पॉलिसी। और उसके बाद 2012 अप्रैल में पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। और इन सब एरियाज को कवर करने के बाद जो ओवरऑल रैंक आई है इंडिया की अमंग 146 कंट्री, वो है 136। और जाहिर है जब किसी भी रैंकिंग में इंडिया इतना बुरा परफॉर्म करेगा तो क्वेश्चन तो उठेंगे ही। और देखिए, इस रिपोर्ट की इंडिया रैंकिंग को लेकर इंडिया के जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाए हैं सरकार पर और उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं राहुल गांधी का ट्वीट है और इसमें 3 रैंकिंग में इंडिया को दर्शाया गया है। एक है हंगर रैंकिंग में जिसमें इंडिया की रैंक है 101, फ्रीडम रैंक है जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 119 और हैप्पीनेस रैंकिंग में दिखाया गया है इंडिया को 136 प्लेस पर। और साथ ही नीचे राहुल गांधी ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर एक कमेंट भी किया है। इसमें लिखा है, बट वी मे सून टॉप द हेट एंड एंगर चार्ट। अब देखिए, हालांकि एक बात तो है कि सीरियसली इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, वो थोड़ा सा हैरान करने वाली भी है और डिसअपॉइंटिंग भी है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और उन्हें देखकर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये जो रैंकिंग इंडिया की दी गई है क्या ये सही है। अब देखिए, आते हैं फाइनली रैंकिंग पर, और इस रैंकिंग में इंडिया कहां पर है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कहां पर हैं और कैसे उनकी जो रैंकिंग है वो इस मामले में थोड़ा हैरान करने वाली है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट रैंकिंग है फिनलैंड की, सेकंड है डेनमार्क की, थर्ड है आइसलैंड की, फोर्थ है स्विट्जरलैंड की और फिफ्थ है नीदरलैंड की। और ऊपर की जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं इनमें सभी यही कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लग्जमबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल और न्यूजीलैंड। आप लोगों को मालूम है छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन कम है, पर कैपिटा इनकम इन लोगों की ज़्यादा है और ना ही इन कंट्रीज़ में इंडिया की तरह डाइवर्स रिलीजन है और ना ही डाइवर्स कल्चर। इसीलिए इन कंट्रीज़ में थोड़ी सोशल टेंशन भी कम है। इसीलिए इन कंट्रीज़ के बारे में मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा हैप्पी होंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की रैंकिंग है इसमें 136 और इसका स्कोर है 3.777। लेकिन चलिए, इंडिया की जो रैंकिंग दी इन्होंने उसको मान लेते हैं। लेकिन इंडिया के आसपास जो रैंकिंग दी हुई है कंट्रीज़ की, उस पर थोड़ा गौर करिए। यहाँ पर पाकिस्तान की रैंकिंग दी हुई है 121। अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से 15 पायदान ऊपर है। अब एक बार जरा सोच कर देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। वहाँ की सरकार के पास पेट्रोल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं लोन मांगने के लिए। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है कि लोग ज़रूरी चीज़ें भी खरीद नहीं पा रहे हैं। लगातार वहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। उसके बावजूद दिखाया गया कि वहाँ के लोग इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश हैं और उसकी रैंक 121 है। सरप्राइजिंग। और अब देखिए, एक और कंट्री की रैंकिंग पर गौर करिए और वो है यमन। उसकी रैंकिंग दी हुई है 132, वो भी इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है इस रैंकिंग में। अब जरा यमन के बारे में सोच कर देखिए। आप लोगों को याद होगा इंडिया ने यमन से बहुत सारे लोगों को निकाला था। वहाँ विद्रोहियों और सरकार के बीच में ओपन वॉर चल रहा है।
लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर भी यमन की जो रैंकिंग है वो इंडिया से बेहतर है, वहाँ के लोग इंडिया से ज़्यादा खुश हैं। अब एक और सरप्राइज करने वाली रैंकिंग है और वो है इंडिया की पड़ोसी कंट्री म्यांमार की, और उसकी रैंकिंग है 126, जो इंडिया की रैंकिंग से 10 पायदान ऊपर है। अब सोच कर देखिए, म्यांमार में लास्ट फरवरी में तख्ता पलट हुआ था और वहाँ पर वहाँ की मिलिट्री राज कर रही है और लोगों को खुलेआम मार रही है। वहाँ के लोग भागकर इंडिया में शरण ले रहे हैं। वहाँ के जो डेमोक्रेटिकली चुने हुए लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया है। पब्लिक पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। फिर भी वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसी तरह आप श्रीलंका को देख सकते हैं। श्रीलंका के हालात क्या हैं वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है, हर दूसरे दिन इंडिया से मदद मांग रहा है। इंडिया ने रिसेंटली उसे $1 बिलियन की मदद भी दी है। उसके पास ज़रूरी आइटम्स और पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं हैं। पब्लिक में ज़रूरी सामान को लेकर हाहाकार मचा है। फिर भी वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और उसकी रैंकिंग इंडिया से बेटर है। और इस रिपोर्ट में श्रीलंका की रैंकिंग दिखाई गई है 127। अब देखिए, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि क्या रीज़न है कि इंडिया को इस रैंकिंग में इतना नीचे रखा गया है, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं क्या वो सच में वैलिड नहीं है? क्या इंडिया के लोगों के जो हालात हैं वो म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका के लोगों से भी बुरे हैं और इंडिया के लोग उनसे ज़्यादा दुखी हैं? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।